चीज़ सेबी जिसने काफ़ी फोकस किया है वो है डेरिवेटिव लॉसेस को लेकर कि 90% रिटेल जो है वो एफ में पैसा गंवाते हैं। बहुत डिबेट छिड़ी है कि क्या ये सेबी का काम है, क्योंकि सेबी का काम है कि मार्केट रेगुलेटेड है या नहीं ये देखने का। अगर किसी को ट्रेडिंग करनी ही है उसके बाद तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इस पर आपका क्या व्यू है फिर? तो इन्फॉर्मेशन का तो बहुत काम है। यदि आप कहें, यदि उस हिसाब से कहें कि सेबी क्यों डिस्क्लोजर्स पे कह रहा है, सेबी ये क्यों कह रहा है कि ऑडिटर्स को ये करना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ये करना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज बोर्ड रूम में नहीं हो सकते। तो यदि हम बोर्ड रूम में नहीं हो सकते तो कोई तो होगा जो बोर्ड में इस तरह के इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखेगा। नहीं, मेरा सवाल इस चीज से था कि तो उसी तरह से यदि हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करते हैं कि F&O में आप जा रहे हैं और वो डेटा एनालिसिस से पाया जाता है कि 90% पैसा लूज कर रहा है, बट वो एक पर्टिकुलर उसमें, हाँ जी, पूरा होल F&O में नहीं, एक भेड़ चाल की तरह है। जो वीकली ऑप्शंस में हो रहा था, इंडेक्स ऑप्शन आप इंडेक्स ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी के दिन इतनी हेक्टिक एक्टिविटी चल रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हो कि नोशनल इंटरेस्ट पहुंच गया इंडिया में इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। एक तो नोशनल इंटरेस्ट की जो वो कैलकुलेशन है वो ही ठीक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के साथ आपने ऑप्शंस को जोड़ा, ठीक बात और है, दोनों का नोशनल इंटरेस्ट आपने कंबाइन कर दिया। तो लाइक हैज टू कम विद लाइक और अनलाइक कैन नॉट कम। तो उस विषय पे भी एक जो हमारा जो सिस्टम मार्केट के मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने की प्रीमियम जरूरत को है। देखें आप उसमें, मतलब नहीं, मतलब वो डेल्टा भी देखना चाहिए कि वो वहां से कितनी दूर है। क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होगा, बिल्कुल, लेकिन ऑप्शंस का जो बहुत डीप आउट द मनी ऑप्शंस ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो वाले से आप इंट्राडे लिमिट, जो आपकी लिमिट है, उसको आप धोखे में डाल सकते हैं यदि आप डीप आउट ऑफ द। सो हमको वो वाला सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट्स करना है और इस तरह के कैसीनो अप्रोच को रोकना है। क्योंकि F&O का मार्केट का मतलब ही है कि आप उसमें हेजिंग के लिए कर रहे हैं, डेप्थ के लिए कर रहे हैं, लिक्विडिटी इंप्रूव कर रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी में मदद हो रही है। यदि वो अंडरलाइंग कैश मार्केट से बिल्कुल ही भिन्न है तो मतलब आपका काम बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉपर गैम्बलिंग हो गई फिर वो। तो वीकली ऑप्शंस पर आप जो सेबी ने एक रुख अपना लिया कि सिर्फ 2 ही वीकली एक्सपायरी होंगी, दोनों जो भी एक्सचेंज है वो चुन ले, एक ट्यूसडे एक थर्सडे। तो अब इससे लगता है कि आपको जो एक्सचेंजेस के बीच में भी तकरार चल रही थी वो भी खत्म होगी उसकी वजह से? हाँ, वो हो गई है क्योंकि हमने फिक्स कर दिया उसको। तो अब वो उस पर कोई रीथिंग नहीं है, और अगर कोई और एक्सचेंज आएगा तो उसको भी यही रखनी होगी, इसी दायरे में रह के आपको काम करना होगा।